शिव करुणा करता, थोड़ी प्रतीक्षा करिए और बहुत जरूरी है। एक बहुत अच्छा लेख है श्रद्धा साबुरी। श्रद्धा है तो थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा इंतजार करो, कभी तो कृपा करेगा, कभी तो करुणा करेगा, कभी तो झोली भरेगा, कृपा करता जरूर है। अब हरि ने पानी पिलाया, हरि के पास वस्तु नहीं होती थी, शिव सेवा करता है, हरि ने पानी पिलाया और पानी पिलाने के बाद आगे बढ़ा और पांव में लग गया कांटा। अब जरा सोचो, कई लोग कहते हैं हमारे तो भैया धर्म करते कर्म फूटे। कई लोग कह देते हैं अपने मुख से हमारा तो धर्म करते कर्म फूटा, पर ऐसा नहीं कहना चाहिए। धर्म करते करते अगर थोड़ा सा कष्ट आ रहा है, धर्म करते करते अगर थोड़ी परेशानी आ रही है, धर्म करते करते अगर भगवान थोड़ी सी परीक्षा ले रहा है, तो ये कभी मत कहो कि कर्म फूटा धर्म करते, ना ना, ये कहो कि हमारे पूर्व का कोई कर्म होगा तो हमारे भोलेनाथ जी ने काटना प्रारंभ कर दिया, हमारा शिव हमारे कर्म को काट रहा है। पर ये मत कहिए कि धर्म करते कर्म फूटा, ना ना ना, कुछ हमारा कर्म होगा पूर्व का। इसीलिए तुम बार बार कहते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर। अपने कर्म का फल अपने को पाना, अपने कर्म का भोग अपने को भोगना है, अपने कर्म का स्मरण अपने को करना है। हरि पांव में लग गया कांटा, शिव महापुराण की कथा कहती है हरि के पांव में जैसे कांटा लगा, मणि उसको देखकर हंसा। क्यों हंसा? जब कष्ट आता है, तकलीफ आती है, दुख आता है, तो दुनिया के ऐसे कई लोग हैं जो पीछे खड़े होकर हंसते हैं, अच्छा हुआ। दुनिया के लोग हंसते हैं, अच्छा हुआ। दुनिया के लोग कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, ऐसा होना था। दुनिया के लोग हंसते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया कितनी भी हंसे, हंसने दो, क्योंकि दुनिया की रीति है आगे बढ़ने वाले पर पहले हंसते हैं, फिर ताना कसते हैं, फिर ताली बजाकर उसी की वाहवाही करते हैं कि अच्छा कार्य किया। ये दुनिया की रीति है, इसलिए घबराना नहीं है। हरि के ऊपर मणि ने हंसा और मणि को हंसी आ गई। अब मणि को हंसी आई तो मणि ने हंसते हुए कहा देखो तुमने पानी पिलाया था और तुम्हारे साथ में ये हो गया। मणि ने जैसे ही कहा, हरि ने कहा ये पानी पिलाने से नहीं हुआ है, मेरे बाबा ने कोई कृपा करी होगी, हो सकता है इस कांटे की जगह मेरी गर्दन कटने वाली होगी, तो मेरे शंकर ने कांटा चुभाकर मेरी गर्दन को बचा लिया है। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता। करोड़ों शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं। नांदेड़ की पवित्र भूमि से आप ये पवित्र शिव महापुराण की कथा का रसपान ग्रहण कर रहे हैं। नांदेड़ की पवित्र धरा से आप कथा का रसपान कर रहे हैं। अपने भीतर उतार कर रखिएगा। थोड़ा सा कष्ट अगर जिंदगी में आए, थोड़ा सा दुख अगर जीवन में आए, थोड़ी सी परेशानी हमारे जीवन में आए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कभी घबराना नहीं, ये समझ लेना
कि मेरा भोले बाबा परीक्षा ले रहा है, थोड़ी प्रतीक्षा करना, थोड़ा इंतजार करना। एक बार पशुपति व्रत करा, 2 बार पशुपति व्रत करा, 3 बार पशुपति व्रत करा, कार्य नहीं हुआ, हारना नहीं। शिव जी को मंदिर में जाते जाते जल चढ़ाते चढ़ाते 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना निकल गया, घबराना नहीं, शिव कृपा करेगा, करेगा कृपा। इंतजार, थोड़ी प्रतीक्षा करो, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ी प्रतीक्षा करिए। कल एक समिति के मोबाइल पर एक मैसेज था किसी बहन का, अगर वो कथा सुन रही होगी तो उसके स्मरण में होगा, महाराष्ट्र की ही है, लातूर के पास की। उसने एक मैसेज करा कि मेरे कोई भाई ने करा कि मेरी पत्नी के गर्भ से बच्चा हुआ और बच्चा जन्म लेते ही धर्म पत्नी का जो गर्भाशय था वो बच्चे के साथ ही प्रविष्ट हुआ। अब गर्भाशय उसका उदर में रहा नहीं। डॉक्टर ने कहा अभी की अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा और गर्भाशय को, बच्चादानी को बाहर निकालना पड़ेगा। अब उसके घर का प्रथम बच्चे का योग, दूसरे कोई संतान का योग ही नहीं बन सकता, गर्भाशय बाहर निकल जाए। गर्भाशय अगर निकाल दिया जाए तो बच्चे का योग कहां बने। बड़ा दुखी था, बड़ा दुखी। उसकी पत्नी भी रो रही थी, बड़ा दुखी था। उसकी पत्नी की आंख में भी आंसू थे, रो रही। अब करें तो करें क्या। तुरंत डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोला और पति अपनी बहन से कहता है कि शिवजी के मंदिर जा और एक बेलपत्र लाकर दे दे, मुझे भरोसा है कि मेरा शंकर कभी बुरा नहीं होने देगा। और उस भाई ने मैसेज में लिखा कि वो बेलपत्र लाकर मैंने अपनी धर्म पत्नी के पास में रखा और डॉक्टर ने थोड़ी देर बाद कह दिया कि उसके गर्भाशय को निकालने की जरूरत नहीं है, उसका गर्भाशय ठीक हो गया। ये शिव भक्ति, ये शंकर भगवान की ओगरदानी की भक्ति, ये शंकर की करुणा। और कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत। कभी ये विचार न लाइए कि हमने ऐसा करा और ऐसा हो गया। कई लोग कह देते हैं हवन करते हाथ जल गए। ना ना ना, हाथ जला तो ये विचार मानकर चलना कि हमारा पूर्व का कोई कर्म था वो कट गया। थोड़ा सा कष्ट आया, हम मानकर चलना हमारा पूर्व का कोई कष्ट था तो मिट गया। कोई पूर्व का कष्ट था, समाप्त हो। प्रभु कृपा करता है। हरि के पांव में कांटा लग गया, मणि हंसने लगा। दुनिया हंसती है, बहुत हंसती है। आप अच्छा कर्म करिए, बहुत हंसेंगे लोग। हमने पहले भी कथा में कहा, मॉल में जाओगे ना तो कोई नहीं हंसने वाला, फिल्म देखने जाओगे तो कोई नहीं हंसने वाला, पर अगर मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए गए ना तो दुनिया ताना जरूर कसेगी। बाबा जी बन जाओ, सीवर वाले महाराज के साथ ही चले जाओ, दुनिया कहेगी। बाबा जी बन जाओ, सीवर वाले महाराज के साथ चले जाओ, 24 घंटे कथा कथा सत्संग, कथा कथा सत्संग, कथा कथा सत्संग, 24 घंटे। कल हमारे यजमान परिवार कह रहा था, डॉक्टर शिवराज नांदेड़कर जी कह रहे थे कि गुरुजी, ये शिव पुराण की जो कथा आई ना, हमारी माता जी, हमारी पत्नी और हमारे मित्र हैं ना श्री पातेवार जी, उनकी धर्म पत्नी, उनका परिवार और ये सब ने मन में ठान लिया था कि एक बार शिव पुराण की कथा होना चाहिए, एक बार शिव पुराण नांदेड़ में होना चाहिए। इसलिए नांदेड़ वालों के लिए और भगवान शिव की कृपा से अपने माता पिता के लिए शिव महापुराण की कथा हो।
कथा किसके लिए? पूरे नांदेड़ वासियों के, पूरे नांदेड़ वासियों। और बड़े भाग्यशाली हो रहे नांदेड़ वालों, हमने पहले दिन की कथा में कहा था नजर उतरवा लें। अब तुम लोग नहीं समझे तो बात दूसरी है। हमने तो कहा था पहले दिन की कथा में ही बोल दिया था नांदेड़ वालों को कि नांदेड़ वाली जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, नजर उतरवा लेना। तो कुछ सोचकर ही बोला होगा, कुछ सोचकर बोला होगा। और तुमने जो 2 लोटा जल सावन के महीने में चढ़ाया तो भोलेनाथ जी ने कहा मैं अकेला थोड़ी ना आया, तो गंगा को साथ लेकर आया हूं। तो शिव है। अब 15 दिन से, 20 दिन से, 30 दिन से पानी नहीं गिरा था नांदेड़ में, एक बूंद पानी नहीं गिरा। सब त्राही त्राही मचा रहे थे। तो बाबा भोलेनाथ जी ने कहा नहीं है, मैं आया हूं तो गंगा भी आएगी, गंगा भी आएगी। और ध्यान दें, कथा अपनी जगह पर है, पर मेरे भोले बाबा से कहना है बाबा तेरी गंगा को रोकना नहीं है, क्योंकि तू आज रोक देगा तो कल इन किसानों का क्या होगा। इसलिए तेरी गंगा तेरे मस्तक पर है, जब जब जरूरत पड़े नांदेड़ वासियों के लिए जलवृष्टि होना जरूरी है। कथा अपनी जगह पर, कथा अपने स्थान पर, जलवृष्टि अपनी जगह। हमें अपना हित नहीं, हमें संपूर्ण विश्व का हित देखना है। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का कल्याण हो। हमें संपूर्ण विश्व का कल्याण देखना, हमें केवल अपना नहीं। तो कहीं बाबा ने कृपा करी, बाबा ने सोचा बहुत दिन हो गए रे, थोड़ा रुक जावी, इंतजार कर। इंतजार करते करते पूरा टेंट लग गया, पूरी व्यवस्था हो गई, सोफे और कुर्सी भी लग गए और सब बेड भी गए। और इतने में दिन में धूप, ऐसी तेज छाता लगा कर बैठो। और कथा विराम होने के बाद बाबा जी गए जजमान के घर, और मालूम पड़ा इतनी देर में तो गड़गड़ गड़गड़ करते 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 पूरी रात शिव जी ने गंगा का अभिषेक किया। कंकर शंकर पूरे नांदेड़ के माँ गोदावरी मैया ने कृपा कर कर पूरे नांदेड़ वासियों को आनंद प्रदान किया। ये शिव भक्ति, शिव भक्ति है। कितना सुंदर कहा है अग्नि पुराण में, अगर कोई सत्कर्म कर रहे हो और बिल्कुल सच्चे मन से कर रहे हो, कोई यज्ञ कर रहे हो और सच्चे मन से कर रहे हो, कोई अनुष्ठान कर रहे हो और सच्चे मन से कर रहे हो, और अगर जलवृष्टि हो जाए, समझ लेना भगवान ने स्वीकार कर लिया तुम्हारे अनुष्ठान को, तुम्हारे यज्ञ को, तुम्हारी कथा को शिव ने स्वीकार कर लिया, ये मान लिया। अग्नि पुराण कहती है कि हम अच्छा कार्य करें और जलवृष्टि हो तो समझ लो उसने स्वीकार कर। हाजिरी कैसे देगा परमात्मा? आकर तो देगा नहीं। भगवान शंकर यहाँ आके तो बोलेगा नहीं कि मैं खुश हो गया। भगवान शंकर ने तो गंगा जी को भेज के बता दिया मैं खुश हो गया, गंगा जी को भेज। और शीश गंगा की धार, गले सर्पों का हार, महादेवा भोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की धार, गले सर्पों का हार, महादेवा भोले कैसे करूं तेरी सेवा। सच्चे मन से सेवा करी जाए तो शिव स्वीकार क्यों ना करे। मणि हंसा है, हरि के पांव में कांटा लगा है। हरि कह रहे हैं मणि मेरे पांव में कांटा लगा है, थोड़ा रुक जा। मणि रुक जा। मणि ने कहा कांटा लगा है, तू नाटक कर रहा है, चल मेरे साथ, जल्दी चल आगे बढ़। अब तो हरि से चला नहीं जा रहा, नीचे बैठ गया, शिव का नाम ले रहा है, शंकर का गुणगान कर रहा है, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जप रहा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहा है, पड़ा हुआ है। और मणि ने सोचा ये तो ऐसे ही बैठ गया, और मणि आगे बढ़ गया, थोड़ा आगे बढ़ा। अब मणि जैसे ही आगे बढ़ा, हरि के तो पांव में कांटा चुभा था, और मणि चलते 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 खड्डे में ऐसा गिरा कि उसके शरीर में, पांव में, हाथ में, पूरे शरीर में कांटे कांटे चुभ गए, पूरे शरीर। अब मणि भी भगवान को पुकार रहा है और हरि भी भगवान को पुकार रहा है। हमने
पहले दिन की कथा में, नांदेड़ की प्रथम दिवस की कथा में कहा था कि ढंग की जिंदगी जियो, ढोंग की जिंदगी नहीं। नांदेड़ की कथा में कहा, प्रथम दिवस की कथा में हमने वर्णन किया, ढंग की जिंदगी जीना है।